नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सिंह आज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि आपकी यूपीएसआई की जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन थी, जो इतने समय से डिले होती आ रही है, वो आ चुकी है। आप एक दो दिन में अपना फॉर्म भरना चालू कर दीजिए और कोशिश करिएगा कि शुरू में ही फॉर्म भर दीजिए, ताकि लास्ट आवर रस ना रहे। आखिरी में क्या होता है कि सिस्टम डाउन हो जाते हैं, सर्वर डाउन हो जाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, दिक्कत आती है। तो कोशिश करिएगा कि शुरू में ही आप लोग अपना फॉर्म अच्छे से फिलअप कर लीजिए, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग उत्साहित होंगे और इस उत्साह को दोगुना करने की ज़रूरत है, क्योंकि वैकेंसी आ गई है तो एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, बस हमारे साथ बने रहना है और इसी उत्साह से अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए। जो मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने किया होगा। जिसने नहीं किया है वो यहाँ देख ले, और जिसने किया है उसको आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो मैं यहाँ बताने वाला ही हूँ। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था वो देखते हैं हम लोग पहले, कि जो हम लोगों ने क्या किया था होमवर्क में करने की कोशिश की थी। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई, मान ले कोई पूर्णांक है जो यन, और यन क्या है? यन आपका 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, के लिए यन फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता ही है। जैसे आपको 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, मान लीजिए 4 फैक्टोरियल लिखना होता है तो आप कहाँ तक जाते हो? 4, 3, 2 और 1, इस तरीके से फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, वही यहाँ बताई गई है। को कह रहा है कि अगर x बराबर कोई संख्या दे दी गई है, x बराबर 8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में आपका 15 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल और प्लस 18 फैक्टोरियल, जब x बटे 16 फैक्टोरियल से विभाजित किया जाता है, यानी 16 फैक्टोरियल से हमको भाग देना है किसमें? x में, तो शेषफल हमको निकालना है। क्या निकालना है? हमको शेषफल निकालना है। आइए देखते हैं पहले क्या करना है हमको x अपॉन 16 फैक्टोरियल का क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है। पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं। x की वैल्यू दी कितनी गई है? क्या दी गई है? 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 15 से लेके 18 तक का फैक्टोरियल है, 15 से लेके 18 तक का फैक्टोरियल है, और सबको क्या किया गया है? ऐड किया गया है। पहले लिख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे। ठीक है, 17 फैक्टोरियल के बाद आपका क्या है? 18 फैक्टोरियल है। ठीक है, क्या है? 18 फैक्टोरियल, और इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है? आपका 16 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, 8 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 8 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 64। चलिए अभी पढ़ा रहने दीजिए, नहीं तो लिख ही लीजिए। 64 लिख लिया आपने। अब आप अगर 16 फैक्टोरियल को इन सब में भाग देंगे तो ध्यान दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा क्या आपका? 15 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 16 फैक्टोरियल। ये 17 फैक्टोरियल को हमने 16 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। फिर आपका आखिरी में क्या बचा है? 18 फैक्टोरियल, और इसको भी किससे डिवाइड करना है हमको? 16 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अब आप एक चीज जानते हो, अगर 15 फैक्टोरियल लिखना है तो 15 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से एक छोटा, 15 गुड़े 14 गुड़े 13 गुड़े 12 गुड़े 11, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाते हैं हम लोग? 1 तक जाते हैं। इसी तरीके से 16 है, 16 गुड़े 15 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग समथिंग करके आप 1 तक जाते हो। फिर 17 का एक नंबर छोटा करते हुए आप चले जाओ, 17 गुड़े 16 गुड़े 15 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 करके मल्टीप्लाइड बाई 1 तक। इसी तरह आपका 18 फैक्टोरियल का होता है। अब आपको ध्यान से देखिए, आपको सब में 16 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अब आप ये बताइए, जैसे 15 फैक्टोरियल का हमको डिवाइड करना था तो हम 15 फैक्टोरियल लिख लें, ठीक है, और 16 फैक्टोरियल को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 16 मल्टीप्लाइड बाई 15 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 गुड़े 15 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बात तो वही हुई, यहाँ 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचा 64, यहाँ क्या बचा? 1/16 प्लस, अब 16 फैक्टोरियल में आप 16 फैक्टोरियल से भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरीके से अगर आप 17 फैक्टोरियल है आपका बटे 16 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको ऐसे लिख सकते हो, 17 मल्टीप्लाइड बाई 16 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 16 फैक्टोरियल। यहाँ से 16 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ आपका क्या बचेगा? यहाँ आपका बचेगा 17। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? आपको 18 फैक्टोरियल का डिवाइड करना है 16 फैक्टोरियल में। यहाँ आपका क्या बचेगा? 18 गुड़े 17 गुड़े 16 फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख लेंगे तो 16 फैक्टोरियल से आपका 16 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 18 गुड़े 17 बचेगा। क्या बचेगा? 18 गुड़े 17 बचेगा। अब आप ध्यान से देखिए,
अगर आप ध्यान से एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ 16 का क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, 16 का अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ अपॉन में 16 बचेगा, पूरा टोटल क्या क्या बचेगा, अपॉन में पूरा क्या बचेगा, 16 बचेगा। और यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ हमारा 64 है, ठीक है, क्या है 64 है। और आप ध्यान से देखो, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 16 गुणे 17 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सब में अपॉन 1 है, अपॉन 1 है, अपॉन 1 है, तो 16 का मल्टीप्लाई इसमें भी, 16 का मल्टीप्लाई 17 में भी, और 16 का मल्टीप्लाई 18 गुणे 17 में भी। ध्यान से देखो, लिख लो, वैसे लिखने की जरूरत थी नहीं, मैं भी जो चीज़ समझाऊंगा आपको खुद ही समझ में आएगा कि लिखने की जरूरत नहीं थी। हम क्या देखते, हम देखते कि 16 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ नीचे क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। और 16 अगर 64 को पूरा पूरा काट दे रहा है, 16 चौका 64, पूरा पूरा नंबर कट गया। अब यहाँ कुछ भी नंबर रहा उससे हमसे क्या मतलब, हमारा तो शेषफल 0 आ गया। मैंने ये बताया है ना कि डिवाइड करने वाली संख्या, जिस संख्या से हम भाग दे रहे होते हैं, अगर वो संख्या अंश में यानी आपके न्यूमरेटर में किसी भी संख्या को पूरी तरीके से कट कर दे रहे हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये, 2017 का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था कि जो आपके 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो 2021 की तुलना में थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं। से लेके तो आपने 10 टाइप एक बार की स्ट्रोक है, 3 की। ध्यान से देखो, हमको कहां से 1 से लेके 800 तक बताना है। क्या बताना है, 1 से लेके 800 तक बताना है। कितना बताना है, 1 से लेके 800 तक की संख्याओं में कितने की स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी। मैंने देखा जब हम केवल एक अंक की संख्या लिख रहे थे, एक अंक की संख्या लिख रहे थे, और एक अंक की संख्या कितनी है, यहाँ 1 से शुरू है, 1 से लेके 9 तक हमको कितने, आप ध्यान से देखो, आप टाइप करोगे तो हमको कितने 9 की जरूरत पड़ेगी, केस लिख दे रहा हूं मैं, 9 की स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी। एक कहां 99 तक जाना है, 10 से लेके ये 10 कितनी संख्याएं मिलेगी, हमको 90 संख्याएं मिलेगी ना भाई। 99 टोटल संख्याएं हो गई, आपने 9, आप एक अंकों की संख्या 9, 90 संख्याएं, और हर एक संख्या को की स्ट्रोक 180 जाना है, हमको 800 तक जाना है, तो हम क्या करेंगे 100 से लेके 800 तक, क्योंकि अब ये क्या हो गई, अब ये 3 अंकों की संख्याएं हो गई, 3 अंकों की संख्याएं, यानी 100 को टाइप करना है अगर हमको कीबोर्ड पे, तो हमको कितने की स्ट्रोक चाहिए रहेंगे, 3 की स्ट्रोक चाहिए रहेंगे। और 100 से लेके 800 तक जाएंगे तो हम कितनी संख्याएं घटा देंगे, 1 से लेके 99 तक हम पहुंच चुके हैं, तो हम 800 में कितनी संख्याएं माइनस कर देंगे, जो 2 अंकों की और 1 अंकों की रहेंगी वो आपकी 99 संख्याएं घट जाएंगी। यहाँ वैल्यू आपकी कितनी बची, 701, और 701 मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर एक संख्या को कीबोर्ड पे टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी, 3 की स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी। मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकन्नम 3 0, 2103 यहां आ गया, ठीक है, 2103 यहां है की स्ट्रोक, ठीक है, 180 यहां है और 9 यहां है। अब हम क्या करें, 2103 में 180 और 9 ऐड कर लेते हैं, आप ऐड कर लो, 2103 प्लस 180 प्लस 9, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 9 3 12, 1 हासिल, 8 1 9, 2 और 2, 2292 की स्ट्रोक की जरूरत हमको पड़ेगी। कितने की स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी, 2292। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बस थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। हमको ये ध्यान देना है कि कब कितने की स्ट्रोक की जरूरत पड़ती है। हम जब एक संख्या, कोई एक डिजिट का नंबर है, जैसे 0 से लेकर 9 तक, तो
उसको केवल एक की स्ट्रोक में हम टाइप कर सकते हैं। अब हमको यहाँ 0 नहीं लेना था, 1 से लेके 800 तक लिखना था, तो हम 1 से लेके 9 तक हमको कितने की जरूरत पड़ी, 9 की स्ट्रोक की। अगर हम 2 अंकों की संख्या को कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं तो हमको 2 की स्ट्रोक की जरूरत पड़ती है। जैसे 10, तो आप एक बार 1 टाइप करोगे, एक बार 0 टाइप करोगे, ठीक है। ऐसे 10 से लेकर 99 तक हमको कितनी संख्याएं, कितने की स्ट्रोक मिल गए, 180। इसी तरीके से 100 से लेकर 800 तक हमको कितने की स्ट्रोक मिले, 701 मल्टीप्लाइड बाई 3। हमने 99 नंबर्स आपके हटा दिए क्योंकि उनको तो पहले ही टाइप कर चुके हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सारे की स्ट्रोक आप ऐड कर लो, कितने की स्ट्रोक आ गए, 2292। अब आई होप अगर कोई भी नंबर आपका चेंज कर दे तब भी आप कर लोगे, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया तो पता चल गया ना कि क्रक्स क्या था इस क्वेश्चन का। चलो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। ध्यान से देखो, कोई नंबर n है, इसको आप 8 से विभाजित कर रहे हो तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है, सॉरी हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करना है, मैंने बताया था अगर ऐसा हो तो पहले देख लो क्या 2 आपके 8 को विभाजित कर रहा है, बिल्कुल विभाजित कर रहा है, तो हम डायरेक्ट इस रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 को 2 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। शेषफल हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ये देखने की जरूरत होती है जिन 2 नंबर से की बात की जा रही है जिनसे हम कोई संख्या को विभाजित कर रहे हैं, उसमें से दूसरा वाला नंबर आपके पहले वाले नंबर को विभाजित कर रहा था कि नहीं। अगर विभाजित कर रहा है तो हम रिमाइंडर को डायरेक्ट उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई संख्या लिखी गई है आपकी बहुत बड़ी सी, को 9 से विभाजित किया जाता है तब आपका शेषफल क्या होगा। मैंने आपको बता रखा है, जब भी हम किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं और हमको ये देखना होता है कि शेषफल क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस संख्या का क्या निकालते हैं, डिजिट सम निकालते हैं, ठीक है। डिजिटल सम निकालने के बाद हम क्या चेक करते हैं कि हमारा जो डिजिटल सम आया है उसको हम 9 से अगर भाग दे रहे हैं तो हमारा कितना शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है, वो देखते हैं। चलिए पहले देख ली, अगर आप ये नंबर ध्यान से देखना चाहो, ध्यान से देखोगे अगर आप इस नंबर को, तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा 2। 2 के बाद क्या लिखा है, 0 और 1 लिखा है। 2 के बाद क्या लिखा है, 0 और 2 मिला है। 2 लिखा है, 0 3, फिर ऐसे 2 है, और आगे क्या है, 0 4 है, फिर 2 है, 0 5, फिर 2 है आपका, और 0 6 है। इसी तरीके से करते करते हम कहाँ पहुंच गए हैं, 2 से लेके 60 तक पहुंच गए हैं। अगर मैं ये कहूं कि अगर इस नंबर का हम डिजिट सम लिखेंगे तो हम 2 को 60 बार लिखेंगे, 2 + 2 + 2, तो मैं ऐसे लिख लूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 60। अगर 2 को हम 60 बार ऐड कर रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 1 से लेके 2 3, कहाँ तक जाना है हमको जाना है 60 तक, ठीक है। हमको कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है। अब आप ये बताइए, 2 × 60 है आपका, उसके बाद क्या है, 1 + 2 + 3 + 60 तक जाना है हमको, ठीक है। कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है। अब हम मुझको ये बता दीजिए, 1 से लेके 60 तक n प्राकृतिक संख्याएं ये, यानी 60 प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर हमको ये पता होता n जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, अगर ये फॉर्मूला हमको पता होता तो हम ये निकाल लेते। चलिए मैं बता देता हूँ, ये क्या होता है आपका, ये होता है n मल्टीप्लाइड बाई n + 1 और डिवाइडेड बाई 2। यानी जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो नंबर लिखेंगे, उसमें एक ऐड करके लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ कितनी संख्याएं हैं, यहाँ 60 संख्याएं, ये कितना हो गया, ये 120 हो गया, प्लस यहाँ 60 संख्याएं हैं, 60 × n + 1 यानी 61 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटोगी ये 30 बार जाएगा, 6 × 3 = 18, ये कितना हो गया, 120 0 3, ठीक है, 3 × 18 यानी 1830 में अगर आप 120 ऐड कर दो, क्या 1830 में 120 में क्या ऐड करना है हमको, 1830 ऐड करना है। 120 में 1830 ऐड करोगे आप, कितना आ जाएगा, 1950 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1950। और 1950 का डिजिटल सम हमको निकालना है, तो 1 + 9 + 5 + 0, ये कितना आ गया, 9 5 14 1 15। 15 हमारा क्या आ गया है, डिजिटल सम आ गया है। और मैंने बताया कि हमारा जो डिजिटल सम बनता है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। और अगर आप 15 को 9 से डिवाइड करो, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 9 × 9 9 9 6
15, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, कह रहा 3 अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें पी क्यू और आर क्रमशः सैकड़े, दसवें और इकाई के स्थान पर हों, ताकि, और कंडीशन दे दी गई है कि जो आपका P है वो हमेशा Q से छोटा होना चाहिए, जो Q है वो हमेशा R से बड़ा होना चाहिए, और P आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, P Q R कहाँ कहाँ पे हैं, P है, Q है और R है। 3 संख्याएं हैं आपकी P Q और R। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, मैंने लिख ली, 3 संख्याएं लिख ली, P Q और R लिख लिया। ठीक है, क्या लिख लिया, P Q और R लिख लिया। अब क्या कह रहा है, ये क्रमशः सैकड़े के स्थान पर। अब ये बताओ, सैकड़ा, दहाई और इकाई का स्थान तो आपको पता ही होगा। जो सबसे दाएं साइड नंबर लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, फिर इसके बाद जो नंबर लिखा जाता है इसको कहते हैं 10th डिजिट या दहाई का स्थान, और तीसरा स्थान जो होता है ये 100th डिजिट होती है या क्या होती है, 100वां स्थान होता है। इसके बाद 1000वां स्थान आता है। इस तरीके से लिखा जाता है। अब कह रहा है जो आपका P Q R है क्रमशः, P जो आपका सैकड़े के स्थान पर है, 3 संख्याएं हैं यानी P आपका सैकड़े के स्थान पर है। ठीक, इस तरीके से सैकड़े के स्थान पर है। ठीक, उसके बाद कह रहा है जो Q है वो 10वें स्थान पर है, Q जो है हमारा 10वें स्थान पर है, और R हमारा कहाँ है, R हमारा है इकाई के स्थान पर, यानी इस तरीके से कोई नंबर लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से कोई नंबर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, P Q R। अब तो आपको पता चल गया किस तरीके से नंबर लिखा गया है, P लिखा गया है, Q लिखा गया है और फिर R लिखा गया है। अब आप ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन आपकी क्या कह रही है, पहली कंडीशन आपकी कह रही है जो P है वो Q से छोटा है और P आपका 0 के बराबर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अगर P आपका 0 के बराबर हो जाएगा तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। यानी P के स्थान पर हम कितने नंबर रख सकते हैं, 1 से लेके 9 तक। 0 नहीं रख सकते, 1 से लेके 9 तक संख्याएं हम रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, जो Q है हमारा हमेशा R से बड़ा होना चाहिए। Q है जो हमारा हमेशा R से बड़ा होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। यानी Q जो है हमेशा R से बड़ा होना चाहिए, यानी Q के बारे में कुछ ऐसा स्पेसिफिक बताया नहीं गया है, लेकिन Q के हमेशा R से बड़ा होना चाहिए। 0 से लेकर 9 तक आपका Q कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर लेकिन Q 0 रखोगे और R 0 रखोगे तो आपका ना Q आपका R से बड़ा ही नहीं हो पाएगा, कभी नहीं बड़ा हो पाएगा। इसीलिए Q को भी हम 1 से 9 तक ही लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक। और R के बारे में हमको बस इतना बताया गया है कि जो R की वैल्यू होगी वो हमेशा Q से छोटी होगी। अब आप ध्यान से देखो, P 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंडीशन है जो P है हमारा Q से छोटा होना चाहिए। यानी P भी Q पे डिपेंडेंट है, P भी Q पे डिपेंडेंट है और R भी Q पे डिपेंडेंट है। यानी हमको अगर मानना होगा नंबर्स, हम किसका मानेंगे, Q का मानेंगे। Q, अब आप देखिए क्या मानने के लिए मैं कह रहा हूं, जब आपका P Q पे निर्भर कर रहा है और R भी Q पे निर्भर कर रहा है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। Q की जगह हम 0 नहीं लिख सकते, हमने देख लिया। हम सबसे पहली कंडीशन में क्या लिखेंगे, अगर Q को हम 1 रख रहे हैं, Q को हम 1 रख रहे हैं तो हम P की जगह क्या लिख सकते हैं, किस कंडीशन से, पहली कंडीशन है कि P जो है आपका Q से छोटा होना चाहिए, यानी P बराबर 0 लिखना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, P 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं बनेगी, नो वैल्यू। क्या, नो वैल्यू, कोई संख्या बन ही नहीं सकती इस तरीके से। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम Q का मान 2 रख लेंगे, हम दूसरी भी कंडीशन रखते Q बड़ा है R से, लेकिन आप ध्यान से देखो, Q R से बड़ा होगा, 0 तो हो सकता है, लेकिन जो आपका Q है वो हमेशा P से बड़ा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, Q आपका हमेशा P से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये ध्यान दो, P 0 रख ही नहीं सकते हो, P की जगह अगर आप 1 रखोगे तो P तो आपका Q के बराबर हो जाएगा। यानी जब आप Q 1 के बराबर रखोगे तो P की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जब P की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तब आपकी 3 अंकों की कोई संख्या बनी नहीं पाएगी। ठीक है, 3 अंकों की कोई संख्या बनी नहीं पाएगी। अब आप Q बराबर 2 रखो, अगर आप Q बराबर 2 रखते हो और P को आपको Q से छोटा रखना है, तो P बराबर यहाँ क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, P बराबर केवल एक वैल्यू लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो Q है वो आपका R से बड़ा होना चाहिए। Q जो है आपका R से बड़ा होना चाहिए। इस कंडीशन में फॉलो हो जाएगा क्या, कि R की जगह आप 0 रख लोगे और 1 रख लोगे, 0 रख लोगे और 1 रख लोगे, तब भी आपका Q आपका R से बड़ा होगा। यहाँ कितनी वैल्यू हो गई, 1
और यहाँ कितनी वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ कितनी वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 वैल्यू मिल जाएगी। कितनी वैल्यू मिल जाएगी 2 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखो आप। ठीक, कितनी वैल्यू मिल गई हमको 2 वैल्यू मिल गई। और अगर हम ऐसे आगे देखें, अगर हम q बराबर 3 रखते हैं, q बराबर 3 रखते हैं, पहली कंडीशन क्या है, p आपका q से छोटा होना चाहिए, यानी p की जगह आप क्या क्या लिख सकते हो 0 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि p की वैल्यू तो हम 0 लिख ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या लिख लेंगे p की जगह 1 और 2। इसी तरीके से q ग्रेटर देन r, ठीक है, q ग्रेटर देन r, तो r की वैल्यू हमको क्या क्या मिल सकती है 0 मिल सकती है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 नहीं लिख सकते क्योंकि बराबर हो जाएगा, q हमारा बड़ा है। यहाँ से देखो कितनी वैल्यू मिल गई 2 और यहाँ 3, यानी यहाँ से कितनी वैल्यू मिल जाएंगी 6 वैल्यू मिल जाएंगी। कितनी वैल्यू मिल जाएंगी 6 वैल्यू मिल जाएंगी। कितनी वैल्यू मिल जाएंगी 6 वैल्यू मिल जाएंगी। ध्यान से देखो, अब हमको एक पैटर्न दिख रहा है, जब हम 3 रख रहे हैं तो 2 गुणे 3, जब हम 2 रख रहे थे तो 1 गुणे 2। अगर ऐसे हम q बराबर 4 रखेंगे, q बराबर 4 रखेंगे तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो जाएंगी हमारी 3 गुणे 4। आप करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, q बराबर अगर हम 5 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 5 गुणे 6। ठीक है, जो भी वैल्यू हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये q बराबर 4 रखे हैं तो 3 गुणे 4, और 5 रखेंगे तो 4 गुणे 5। ठीक है, 4 गुणे 5। और अगर हम q बराबर 6 रखते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 5 गुणे 6। इसी तरह अगर हम q बराबर 7 रखते हैं, q बराबर 7 रखते हैं, ये कितना हो गया 12 वैल्यू हो गई, ये कितनी वैल्यू हो गई 20 वैल्यू हो गई, और ये कितना हो गया 30। कितना हो गया ये 30। ठीक है, यहाँ कितना आया है हमारा 30 आया है। आईओपी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, q बराबर अगर आप 7 रखोगे तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 7। q बराबर अगर आप 7 रख रहे हो तो ये हमारा क्या हो गया 6 7, ये कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, अगर ऐसे q बराबर 8 रखो आप, क्या q बराबर 8 कहाँ लिख लें, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम q बराबर 8 लिख रहे हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, वहाँ 6 गुणे 7 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 गुणे 7, ये आपका 7 गुणे 8 हो गया। ठीक है, 7 गुणे 8 यानी 56। उसके बाद अगर हम q बराबर 9 लिखते हैं, q बराबर अगर हम q बराबर क्या लिख रहे हैं 9 लिख रहे हैं तो हमारा यहाँ कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, हमारी आ जाएंगी, ये 7 गुणे 8 है, ये 8 गुणे 9 हो जाएगा, ये कितना हो गया 72 हो गया। 72 वैल्यू यहाँ मिली है, 56 वैल्यू यहाँ मिली है, 72 56 42 30 20 12 6 और कितना यहाँ कितना मिला था 2, सबको ऐड करना है हमको, हम ध्यान से ऐड कर लें। 6 2 8 12 8 20 20 20 40 40 30 70 70 40 110 112, यहाँ कितना आ गया था 112 आ गया है। कितना आ गया है 112, ध्यान से ऐड कर लीजिएगा। यहाँ कितना है 56 और 72 है, कितना है 56 और 72 है। अब इन तीनों को ऐड करना है हमको, 6 2 8 8 2 10, कितना आ गया 0 आ गया। अब आप ऐड करो, 7 5 12 12 11 23 और एक हासिल हमारा बचा था 24, 240 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। 240 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। बढ़िया सवाल था, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी। इस क्वेश्चन को आप फिर से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैंने केवल कहाँ तक लिखा है, केवल मैंने q बराबर 3 लिखा है, आप q बराबर 4 रखिएगा, तब ये कंडीशन फॉलो कराइएगा और ये कंडीशन फॉलो कराइएगा, दोनों आप पूरा करिएगा। ठीक है, यही आपका आज का होमवर्क रहेगा, ये पूरा आप करिएगा और इसी तरीके से आंसर आएगा और 240 ही आंसर आएगा। हमको एग्जाम में पैटर्न पकड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना कि हम पूरा क्वेश्चन को एकदम एलाबोरेट करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पैटर्न पकड़ने की जरूरत थी, पैटर्न हमको मिल गया था। यहाँ से क्या मिल गया था, अगर q बराबर 2 रख रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही थी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करने पे आई। q बराबर 3 रखने पे क्या वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करने पे आई। क्यों, क्योंकि p 1 और 2 मिल रहा था, r 0 1 और 2 मिल रहा था। p की जगह हम 0 नहीं रख सकते, इसलिए p हमेशा r से एक छोटा मिल रहा था। ये मैंने पैटर्न पकड़ा, q बराबर 4 पे 3 गुणे 4, q बराबर 5 पे 4 गुणे 5, इस तरीके से करते हुए हम कहाँ तक पहुंचे हैं, q बराबर 9 तक पहुंचे हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। बढ़िया से मन से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम भी आपका ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। तो कमर कस लीजिए और अच्छे से, और अपनी रफ्तार को 2 गुना कर दीजिए, मेहनत को 3 गुना कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।